चलिए भाई, आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे बोला मैंने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सेल्स होता है ना कि नहीं होता है? सेल्स मतलब क्या? वही ना, गुड्स बेचना, बराबर। सेल्स मतलब कितने टाइप के होते हैं सेल्स? दो। कौन से? कैश और गुड्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, आते जा रहा है, टेंशन ही नहीं है। कैश सेल्स तो बेस्ट है, बेचा तुरंत पैसा आ गया, झंझट नहीं। क्रेडिट सेल्स टेंशन है कि नहीं है ना? क्यों? गुड्स, मान लो तुमने आज 10,000 का गुड्स बेचा, उससे आज ही लिखा लो, क्या वादा कर कि तू 10,000 रुपया मेरे को आज, तुमको उधारी का फैसिलिटी मिल रहा है, तो ज्यादा जिम्मेदारी किसका है? कस्टमर का है कि नहीं है? क्या? पैसा चुकाना। तो जो नहीं चुकाएगा पैसा, उसको गवर्नमेंट छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम एक कानूनी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और ये डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? बिल्स ऑफ, दिस इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए भाई, आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे बोला मैंने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जरा समझते यार ये टॉपिक का क्या एसेंस है। हाँ, सबसे पहले तो सिंपल, अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंट्स ना, मतलब बराबर। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये तो बचपन से पढ़ रहे थे। हाँ, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस माने एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेन देन, व्यवहार, बाइंग एंड, यस और नो? श्योर। वापस से, अकाउंटिंग मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज, गुड सर्विसेज फॉर मनी टर्म्स। मतलब जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और जब रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तो उस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। यस और नो? अग्री? श्योर? इतना क्लियर है? पक्का? अभी सुनिएगा ध्यान से। मतलब अकाउंटिंग हम करने वाले ट्रांजैक्शंस का, और ट्रांजैक्शन में मेन दो चीजें क्या है? बाइंग एंड, बराबर कि नहीं? ट्रांजैक्शन एक्चुअली इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स ना, मेनली क्या? बाइंग एंड, बराबर। धंधे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बाइंग की सेलिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्यों सेलिंग? बेचेंगे तो पैसा आएगा, खत्म। तुम खरीद लो एकदम बाप से बाप प्रोडक्ट, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट मेरे पास है, पर बिका ही नहीं तो फायदा क्या? सिंपल है ना। कितना ही बड़ा हाईटेक क्लासरूम बना लो, स्टूडेंट से नहीं आए तो फायदा ही क्या? कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बना लो, बिका ही नहीं तो फायदा क्या? खरीदना इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खरीदना अपने हाथ में, बेचना अपने हाथ में। बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर्स को कन्विंस करना, इट्स नॉट इजी। बिल 1 रुपया किसी से निकलवाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। सीरियसली बोल रहा हूं मैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बिजनेस में? सबसे बड़ा डेंजर काम यही है, सेलिंग ही है। और अभी तक तुमने देखो ना, 11वीं भी पढ़ा हुआ है, तो सेल्स होता है ना कि नहीं होता है? सेल्स मतलब क्या? वही ना, गुड्स बेचना, बराबर। सेल्स मतलब कितने टाइप के होते हैं सेल्स? कितने टाइप के सेल्स देखे अभी तक? 2 प्रकार के। कि जो तुमको आता है बोलो। मैंने क्या बोला? क्या करना है? पार्टिसिपेट। गलत तो बट पार्टिसिपेट करो, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। मैं अगर कभी पूछूं भी, चलो कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो, तो हाथ ऊपर करना है और बोलना है। बैठे बैठे, खड़े होने का बिल्कुल नहीं, इतनी इज्जत न को, आराम से बैठ के आंसर दो, पर पार्टिसिपेट करो। सेल्स बोलो कितने टाइप के? 2। कौन से? कैश और क्रेडिट। सिंपल है। अरे हम बिजनेस, देखो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, बराबर। अकाउंटिंग करते टाइम हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? बिजनेस। तो अगर हम बिजनेस है, अगर हमारा दुकान है, तो हम कैश में भी गुड्स बेचेंगे और उधार में भी गुड्स बेचेंगे, यानी कैश में भी बेचेंगे, क्रेडिट में भी बेचेंगे, हाँ या ना? सिर्फ कैश में बेचेंगे चलेगा?
मैं अगर बोलूं पूरा 25,000 लमसम ही भरना है, सब भर पाएंगे? तो आधे कस्टमर शायद नहीं आएंगे, बोलेंगे यार इन लोग के पास इंस्टॉलमेंट मतलब क्रेडिट ही हुआ ना। कैसे? मान लो 25,000 फी है, सॉरी आज 5,000 भरना है, बचा 20,000 कब भरेंगे? फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा, तो उधारी हुआ ना, खत्म। तो तुमको अगर बिजनेस करना है तो तुमको कैश सेल्स भी करना पड़ेगा और क्रेडिट सेल्स भी करना पड़ेगा। तो अगर इनसे तुम 26,000 फी ले रहे, कोई कैश में भर रहा है तो डिस्काउंट भी देना पड़ेगा क्योंकि आज पूरा भर रहा है। बहुत सारी चीजें, बट मेन सेल्स होते हैं दो तरीके के। आज गुड्स बेचो, पैसा भी आज ही ले लो। इधर कोई टेंशन है कि खुश है? इधर तो खुशी वाला माहौल है, टेंशन ही क्या है? गुड्स जा रहा, गुड्स जा रहा, गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, आते जा रहा है, टेंशन ही नहीं है। कैश सेल्स तो बेस्ट है, बेचा तुरंत पैसा आ गया, झंझट नहीं। क्रेडिट सेल्स टेंशन है कि नहीं है? है ना? क्यों? गुड्स आज बेचा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे? हम कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिएगा, हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो बताओ, हम बिजनेस है, क्रेडिट सेल्स माने क्या? हमने गुड्स आज बेचा, पैसा आ गया आज, कभी आएगा? अब टेंशन क्या है? पैसा आएगा या? सिंपल बात है, सिचुएशन की बात है। हमने बैंक से लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया, हमने बैंक को बोला था, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, हमने बोला भर देंगे धीरे धीरे पैसा। हमने 10 लाख में से 6 लाख भर दिया, 4 लाख नहीं भर पाए, तो हम फ्रॉड है? अरे नहीं, पैसा है यार, करके नहीं भर रहे। अगर फ्रॉड ही करना होता तो 6 लाख भी। सिचुएशन समझो, सिचुएशन समझ में आ रहा है? पक्का? क्रेडिट सेल्स, आज मैंने गुड्स बेचा, पैसा आया? पैसा आया नहीं, पैसा फ्यूचर में आएगा। अब टेंशन क्या है, चिंता क्या है कि ये पैसा फ्यूचर में आएगा या नहीं आएगा? ये चिंताजनक बात है कि नहीं है? पहले तो इतना बोलो, क्या लग रहा है? ये बात चिंताजनक है कि नहीं है? इज दिस अ पॉइंट ऑफ कंसर्न और नॉट? यस और नो? ऑनलाइन पब्लिक टेल मी, यस और नो? ये चिंता वाली बात है? श्योरली है सर। आज मैंने कुछ बेच दिया यार, पैसा मेरे को आज मिला ही नहीं। अरे मॉल में जाओ, ईएमआई फैसिलिटी पे मोबाइल दे रहे, नहीं दे रहे? दे रहे। मॉल में भी देखो ना, देते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट्स करते नहीं करते? क्या करते कि नहीं करते? करते हैं ना ऐड। अरे कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं? आज मोबाइल ले लो और पैसा आराम से दो, ईएमआई पे दो, 2-2 हज़ार करके दो महीना महीना, और ले लो आईफोन। लोग आईफोन ले रहे। अरे हाँ, मजाक नहीं कर रहा, हमसे ज्यादा बड़ा फोन तो स्टूडेंट लोग के पास है आजकल। लोग कर रहे भाई, बंदे को 10,000 15,000 का सैलरी है और आईफोन 13 प्रो मैक्स। हक है, मतलब ऐसा है तो हो रहा है। क्यों? इजी हो गया ना रिसोर्सेज। जो 40,000 का फोन है, 60,000 का फोन है, वो 2,000 में मिल रहा है महीने के, तो क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। बट फिर कंपनी को टेंशन है ना। क्या टेंशन है? इसने मोबाइल तो ले लिया, पैसा नहीं दिया तो क्या? वसूल कर लेगा कंपनी जैसे तैसे, बट झंझट है ना। बात समझ में आ रहा है? जैसे अपन ने यार एडमिशन दिया है, देखो ना, बेस्ट एग्जांपल, स्टूडेंट ने आज 5,000 भरा, बचा कितना? 20 मान लो। ये 20 वो आने वाले 4 महीनों में भरेगा ना, 5-5 करके। अगला महीना नहीं भरा तो अपन निकाल देंगे क्या स्टूडेंट को? कि देंगे और 1 महीना? यार कॉमन सेंस है। पेरेंट्स भी शायद आके बात करे, स्टूडेंट भी रिक्वेस्ट करे, सर 1 महीने का टाइम दे दो ना, मैं अगले महीने भरता हूँ। तो वैसे ही 4 महीने का इंस्टॉलमेंट अभी कितना हो गया? 5। ये स्ट्रैटेजी तुम अपनाना मता। हाँ, नहीं तो बोलेंगे भाई बहुत नंबर आइडिया रे, था मैं ऐसे ही करता हूँ मैं। ओ भाई गरीब आदमी है जरा थोड़ा। तो 1 महीने का इंस्टॉलमेंट हो गया, और भरेगा बेचारा कब? अगले महीने में। मान लो अगले महीने में भरा 5,000, उसके बाद फिर नहीं भर पाया, तुम निकाल देंगे? नहीं होता यार। और एक बार बॉन्ड बन गया, मालूम है बच्चा अच्छा है। और 99% यार इंडियन मेंटेलिटी ऐसा फालतू है ही नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ। मैं 1% है जो जानबूझ के पैसा डुबाता है। अगर और कोई रहेगा तो वो जेन्युइनली होगा, कुछ उनके घर में सच में प्रॉब्लम होगा, कर क्यों नहीं भर पाएंगे। बट जो भी है, चिंता तो है ना। तो और मान लो 2 महीना नहीं भर पाया तो टेंशन नहीं आएगा? फिर कैसे वसूल करेंगे यार? तुम क्या गुंडे भेजेंगे क्या? एक पॉइंट है यार, तुम लीगल केस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, बराबर की नहीं? उसमें माता पच्ची है ना। ठीक है, तुम जीतेंगे, तुमको पैसा मिलेगा, बट त्रास है कि नहीं है? मेरा फोकस ये सब पे रहना चाहिए
लीगल पे, पैसा वसूलने पे कि धंधे पे? तो उधार में सेल्स करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि पैसा वसूलने का कैसे। मैंने गुड्स तो आज बेच दिया, मैंने गुड्स तो आज बेच दिया, पैसा आज मिला नहीं, ये पैसा मिलेगा फ्यूचर में। गुड्स आज गया, पैसा आएगा फ्यूचर में, नहीं आया तो क्या? टेंशन वाला बात है कि नहीं है? ये ऐसा माहौल रहता है क्रेडिट सेल्स में, दुखी है इंसान, इधर पैसा ही पैसा, टेंशन ही नहीं। गुड्स बेचो, पैसा लो, गुड्स बेचो, गुड्स बेचो, पैसा, पैसा ही पैसा, एकदम खुश, टेंशन ही नहीं, सॉर्टेड एकदम। वड़ा पाव खाने जाओ, तुम बोलेंगे खाते में लिया भाव दे, तो मुंह पे ही मारेगा चटनी, एड़ा पैसा दे चल। अरे तुम विल यू एक्सपेक्ट, तुम वड़ा पाव खाने जा रहे हो, बोलेंगे उधार देतो ना पुढच्या महिन्यात सॅलरी आली का यार। सो देर आर सम प्रोडक्ट्स वेर इन देर इज नो नीड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, बट कुछ प्रोडक्ट्स में क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए। एजुकेशनल प्रोडक्ट, क्लास एजुकेशनल प्रोडक्ट है ना, हाँ यहाँ पे पूरा मैं कैश में ले लूँ क्या? नहीं, बड़ा फीस होता है यार, तो उधार देना पड़ेगा। नोटबुक भी एजुकेशनल प्रोडक्ट है, दुकान में नोटबुक मिलेगा उधारी में? नहीं मिलेगा, यहाँ पे कैश में ही लेना पड़ेगा। तो जहाँ कैश है वहाँ ठीक है, बट जहाँ उधार है उधार में देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक टाइम पे होता था डिस्कशंस, डिबेट्स ऑर्गेनाइजेशंस में, लोग बोलते थे अरे क्यों क्रेडिट सेल करने का, ताप है दिमाग को, टेंशन है कि नहीं है ना? कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कम बेचो पर कैश में भेजो, झंझट नहीं चाहिए। पर आज का जमाना ऐसा नहीं है, तुम अगर उधार नहीं दे रहे ना, दूसरा दे रहा है, तुम 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे वो 4 दे रहा है, तुम 4 दे रहे वो 8 दे रहा है। धंधे का इतना कंपटीशन है आज। और ट्रांजैक्शन में मेन क्या है? गुड्स बेचना है, बदले में पैसा लेना है। सामने पास पैसा ही नहीं है तो गुड्स खरीदेगा, पर अगर तुम उसको टाइम दोगे तो वो खरीदेगा, तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, कस्टमर्स बढ़ेंगे। अगर कस्टमर बढ़ाना है तो क्रेडिट सेल्स करना। बात समझ में आ रहा है क्या यार? सुनना, इसमें माता बच्ची, इसमें माता बच्ची नॉर्मली जिसमें कटकटे माता बच्ची वो चीज करने का ही नहीं ना, बट नहीं करा तो सेल्स बढ़ेगा नहीं। रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। अरे हर्षद मेहता ऐसा कुछ देखते क्या तुम? पक्का ना कि बस वो रोडीज स्प्लिट शिला बस यही? थैंक यू। तो ऑप्शन नहीं है यार, बिजनेस बढ़ाना है तो उधार में कुछ बेचना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेट टू दिस, यू नीड टू गिव टाइम, यू नीड टू कीप ट्रैकिंग। तो झंझट मारी है, तो धंधा करेंगे तो झंझट मारी है। अब मुद्दा क्या होता है, मैंने गुड्स तो आज बेचा, पैसा मेरे को आज नहीं आया, पैसा आएगा फ्यूचर में। अब क्या गारंटी सामने वाला पैसा भरेगा कि नहीं भरेगा? इसका कुछ गारंटी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए हम बनाते एक डॉक्यूमेंट, क्या बोल दो, अंडरटेकिंग। मतलब जिसको हम गुड्स बेचेंगे उससे हम लिखा के लेंगे। क्या लिखा के लेंगे? वादा कर तू हमको उतने उतने महीनों के बाद, मतलब सिंपल एग्जांपल, मान लो हमने 10,000 का गुड्स बेचा, कितने का गुड्स बेचा? तो गुड्स आज गया, हाँ या ना? कौन से सेल्स की बात करो? अरे इधर टेंशन है ना, तो इसकी बात करने की इसकी? अरे ये तो ले दे के खत्म हो गया ना, गुड्स गया, पैसा आया, ट्रांजैक्शन खत्म, टेंशन ही नहीं है कुछ। इसकी कहानी इधर ही खत्म, इसकी खत्म हुई। इसकी कहानी शुरू हुई है गुड्स बेचने से, खत्म कब होगी? पैसा आने से। तो पैसा आज आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है। जब तक पैसा नहीं आता कहानी खत्म होगी। तो बातें किसकी करेंगे? कैश सेल्स की, क्रेडिट सेल्स की? ये पूरे टॉपिक में बात इसकी होने वाली है, इसलिए समझ में आ रहा है? तो मुद्दा फोकस क्या है अपना? क्रेडिट सेल्स। चिंता भी किधर है? क्या चिंता है? गुड्स तो आज गया, पैसा तो फ्यूचर में आएगा। तो चिंता क्या है? वो पैसा फ्यूचर में आएगा भी कि नहीं, या वो पैसे को कैसे हम वसूल करें, हाँ या ना? पक्का? तो उसका चिंता दूर करने का सबसे बड़ा तरीका क्या? डॉक्यूमेंट बना दो, अंडरटेकिंग ले लो। किसके पास से? सामने वाले के पास से। मान लो तुमने आज 10,000 का गुड्स बेचा, उससे आज ही लिखा लो। क्या? वादा कर कि तू 10,000 रुपया मेरे को, मान लो 2 महीना, मान लो 2 महीने के उधार, उधार तो आज ही डिसाइड करेंगे ना यार,
कि ऐसा बोलेंगे जब मन करे दे देना? अरे जिस दिन कुछ बेच रहे उसी दिन डिसाइड होगा ना, क्या क्रेडिट पीरियड, टर्म, टाइम, कितने टाइम बाद पैसा भरना है। तो आज जब कुछ बेचेंगे तभी उससे लिखा के लेंगे, क्या वादा कर तू मेरे को 2 महीने के बाद ये 10,000 देगा, खत्म। ऐसा उससे राइटिंग में लेने का, लीगल डॉक्यूमेंट पे। और अगर उसने वो पैसा नहीं दिया तो हम करेंगे केस और वो जाएगा जेल, खत्म। बट पैसा तो लेके रहेंगे, मैच झुकेगा, छोड़ेगा नहीं। इससे ऐसा नहीं कि पैसा आएगा पर सामने वाले को टेंशन नहीं रहेगा। क्या टेंशन रहेगा? लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है, प्रॉमिस किया है, साइन लिया है, और अगर मैंने पैसा टाइम पे नहीं भरा तो डेंजर है फिर। और किसी को कटकट नहीं पसंद है, कोर्ट कचहरी किसी को ही नहीं पसंद है। तो अगर उसके पास पैसा होगा तो वो बेचारा दे देगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल देखो ना, हम लोग सबसे प्रायोरिटी रखते हैं, इसको नहीं रखते क्या? सिंपल है यार, देखो तुम खुद भी सोचो पेरेंट्स की तरह। मान लो तुमको क्लास का फीस भरना है, कॉलेज का फीस भरना है, और कुछ खर्चे भरने हैं, मोबाइल लेना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, सबसे पहले क्या भरोगे? क्यों? क्लास वाला मैनेज कर लेगा यार, इलेक्ट्रिसिटी वाला करेगा? सीधा आके मीटर कट, तेल लगा, झगड़ा कर, रो, क्या करना है कर, मर जाके, सुनेगा ही नहीं वो। तो वहां पे तुम सबसे पहला पैसा उसका चुकाएंगे। तो वैसे ही अगर तुमने लीगल नोट बना के लिया है, लीगल कागज पे, लीगल पेपर पे लिख के लिया है, उसको टेंशन नहीं आएगा। अभी से ही वो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देगा। और बिजनेस के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट करके एक एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे अपना करेंसी होता है ना, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अपना चेक होता है ना बैंक अकाउंट में, देखो चेक बुक होता है, वो चेक भी एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वैसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बोला गया है, अगर यहाँ पे सामने वाले ने पैसा नहीं भरा, उसने फ्रॉड किया, अगर डिसऑनर कर दिया, टाइम पे पैसा नहीं भरा, तो लायबल फॉर एक्शन अंडर ये तुम्हारा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, मतलब सीधा जेल। आज की तारीख में तो है भी, जैसे चेक भी डिसऑनर होता है ना, तो सीधा एफआईआर बनता है और पहले सीधा उठा के पुलिस लेके जाएगा स्टेशन पे। सबसे पहले कोई इफ ही नहीं, चेक डिसऑनर किया, आईपीसी के अंदर सीधा अंदर, फ्रॉड केस, खत्म। उतना स्ट्रिक्ट हो गया बिजनेस, क्योंकि रिसोर्सेज इजी की है ना यार। पहले तो लोग देते ही नहीं थे सामान जब तक पैसा टेबल पे नहीं रखो। आज तुमको उधारी का फैसिलिटी मिल रहा है तो ज्यादा जिम्मेदारी किसका है? कस्टमर का है कि नहीं है? है क्या? पैसा चुकाना। तो जो नहीं चुकाएगा पैसा, उसको गवर्नमेंट छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम एक कानूनी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और ये डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? बिल्स ऑफ, दिस इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब लेन देन, उसका एक बिल बना रहे, और वो बिल पे हम यही लिख रहे, वादा कर तू हमको 2 महीने के बाद 10,000 रुपया देगा, खत्म। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग में क्या रिलेवेंस है, वही हमको सीखना है, खत्म। अकाउंटिंग तो आ ही गया ना यार। क्यों आया अकाउंटिंग? हमने कुछ किस में? उधार में। अरे ये पूरे टॉपिक में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में तुमको लगता है क्या कैश सेल्स की बात होगी? हाँ लगता है तुमको ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक में कैश सेल्स का बात होगा? अरे कैश सेल्स मतलब क्या? गुड्स गया, पैसा आया, कहानी क्या बचा है फिर? अरे कुछ है ही नहीं, तो क्या ही है फिर? इसके ऊपर थोड़ी ट्रांजैक्शन है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज गोइंग टू फोकस ऑन कि क्रेडिट सेल्स में चिंता क्या है? गुड्स आज जा रहा है पर पैसा फ्यूचर में आ रहा है, तो टेंशन ये है वो फ्यूचर में पैसा आएगा भी कि नहीं। और वो चिंता को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक डॉक्यूमेंट बनाते, अंडरटेकिंग बनाते, जिसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट है, एक प्रॉमिस है, एक अंडरटेकिंग है, जिस पे सामने वाला लिख के देता है मैं तेरे को पैसा देगा, वादा कर रहा हूं, टेंशन मत ले। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, सिंपल। तो सामने वाले ने अगर पैसा नहीं दिया, तुम केस फाइल करो और उसको जेल में भेज दो, गवर्नमेंट निकाल के देगा पैसा, कोर्ट का काम है। वो प्रॉपर्टी बेच के सामने वाले का तुमको तुम्हारा पैसा ला के देगा, खत्म। और अगर तुम ये डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाएंगे, तो वसूल करना पैसा उतना इजी नहीं होगा, कि तुमने गुड्स बेच दिया और अगर उधार में और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाया, और कल को तुम कोर्ट के पास गए, गवर्नमेंट के पास गए, वो यही बोलेगा तूने बिल क्यों नहीं बनाया? अब लाइन में खड़े रहे, देखेंगे, जब तेरा नंबर आएगा तब देखेंगे। पर अगर बिल बनाया है तो यू गेट अ प्रायोरिटी ओवर अदर कस्टमर्स, सिंपल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एसेंस समझ में आया क्या है? पक्का? डन गाइस? सो थैंक यू। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय।